हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सबकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सब को इसका जज़ाए खैर अता करे। और बस जी, यहाँ पर अचानक ही हमारा सी व्यू का प्लान बन गया था, तो मैं वहाँ पर ड्रेस दिखा रही थी अपना, जो कि क्लिप जा चुकी है पीछे। एक्चुअली मेरा ये ईद का ड्रेस था और ईद पे कुर्ती ली थी मैंने सफ़ायर से, तो दोबारा नहीं पहनी। उस टाइम मुझे मीडियम साइज़ चाहिए, तो मुझे मतलब थोड़ा फिट था। और फिट से मेरा ऐसा फिट नहीं था कि मेरा बॉडी फिटेड हो, लेकिन ये था कि थोड़ा फिटिंग में जैसी होती है ना शर्ट, वैसी थी। और अभी मैंने आज, समझिए कितना टाइम हो गया ईद के बाद, आज तो आज मैंने पहनी तो काफ़ी लूज़ हो गई। तो खैर यहाँ पर हम निकल गए थे सी व्यू के लिए और जा रहे थे। अचानक ही प्लान बना। फ्राइडे को भाभी आई थी तो घर पर, तो ऐसे ही वो कहने लगी कि भाई के भी जाने का हो गया है, तो कहने लगी लास्ट वीकेंड है, फिर तो बच्चे घर पर ही ज़ाहिर सी बातें बंद हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा चलते हैं। तो बस अचानक ऐसे प्लान बन गया और बस अभी हम पहुँचे थे और यहाँ मंकी साहब ने अटैक करा। जितना मैं डर रही थी उतना ही वो डरा रहा था, पता नहीं शायद इनको समझ में आता है, तो इसीलिए उसको लग रहा था ये डर रही हैं तो उनको और डराओ। आराम से बैठना, आराम से अरे आराम से बैठो, आराम से बात नहीं काट यहाँ आपने देखी मंकी की शरारतें। वो मना भी कर रहे हैं और कि आराम से बैठो, लेकिन पता नहीं उसको क्या मस्ती सूझी थी, वो मेरा बार बार दुपट्टा खींच रहा था। और उससे पहले काफ़ी दफ़ा ये कर चुका था और फिर उसके बाद दोबारा उन्होंने बोला सॉरी करो बाजी से, तो फिर जबरान ने ये रिकॉर्ड कर ली क्लिप। तो खैर यहाँ पर हलीमा मैडम को देखा आपने, कितने आराम से माशाल्लाह से उन्होंने जो है वो शेक हैंड करा है, उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगा है। और यहाँ पर हम बैठे थे, जो सी व्यू वगैरह पे चलती है ना, राइड्स चलती हैं, बाइक होती है, कार होती है, तो यहाँ पर कोई भी नहीं बैठ रहा था। मेरे साथ मेरी जो है वो नीसेस भी थी, लेकिन जो है वो नहीं बैठी। मैं और भाभी बैठ गए थे और हलीमा, बच्चे और जबरान। तो खैर बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया काफ़ी टाइम के बाद। अच्छा, हम प्री प्लान जाते ना तो बस ऐसे ही जाते हैं आ जाते हैं, कोई इतना मज़ा नहीं आता। लेकिन अब ये अचानक से जो प्लान बना ना, वैसे अचानक से जो बन जाए ना, उसकी बात ही अलग होती है। भाभी ने बस निकलते निकलते बोला चलते हैं, और बस जी बन गया प्लान और हम चले गए। I never stop to see you cry. I never listen to your tears and praise. Oh no, I never stop to see. और जी यहाँ आप देखिए क्या हुआ है मेरे साथ। यहाँ मैं भागते भागते गायब हो गई हूँ। बस अचानक मैंने अपने नेफ्यू से कहा कि ना चलो हम ना रेस लगाते हैं, और मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। और मैंने इतनी स्पीड से भागना शुरू करा और मेरे पम्प्स जो है ना वो मिट्टी में फंसे हैं और मैं उड़ती हुई, यानी किसी मुझे इतनी हंसी आई। लोग गिरते हैं तो रोते हैं, मुझे इतनी ज़ोर से लगी थी चोट, लेकिन मेरी हंसी नहीं कंट्रोल हो रही थी। मैं पूरी ताकत से जाके उड़ती हुई जो है ना वो जाके गिरी। मुझे लगा मैं ज़मीन पोस हो गई हूँ और मेरे शूज़ जाके कहीं गिरे और मेरी शर्ट इतनी बुरी तरीके से जो है वो डैमेज हुई है ना, उसका मुझे नहीं आइडिया था। और यहाँ पर जो है ये लोग तस्वीर कर रहे हैं, ये मेरी नकल तार रहा, इसी के साथ भाग रही थी कि अप्पा मुझे जो है ना बोलते बोलते इंशाल्लाह, और गिर गई। और यहाँ सब हंस रहे हैं क्योंकि सब आगे जा चुके थे और बस मैंने कहा था जहाँ ये लोग खड़े हैं बस हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो खैर बहुत मज़ा आया, गिरने का भी बहुत मज़ा आया तो और यहाँ पर जो है मुझे फिर से शौक़ जागा बच्चा बनने का। बड़े अरसे के बाद हॉर्स राइडिंग करने का मेरा दिल करा
हॉर्स राइड। मैंने कहा जबरान से मैं बैठ जाऊँ, जबरान ने कहा बैठ जाओ। तो कोई, यानी कि मेरी जो भांजियाँ थीं कोई नहीं बैठा। ये सारे मेरे बचपन के शौक़, मैं जो हूँ वो बचपन में ज़रा टॉम बॉय टाइप हुआ करती थी, सारे लड़कों वाले शौक़ थे। मैंने मतलब क्या नहीं करा है बचपन में। सारे लड़कों के साथ, सॉरी लड़कों के साथ जो है ना मेरी गैदरिंग होती थी और उन्हीं के साथ मैं खेलती थी। और बस यहाँ पर हलीमा भी मेरे साथ बैठ गई थी। और हलीमा मैडम, मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे लग रहा था जैसे मैं गिर रही हूँ एक साइड को ना। और कह रही हलीमा अंकल आप भागें, अंकल भागें, अंकल भागें। और मैंने कहा हलीमा मुझे डर लग रहा है। तो कह रही नहीं नहीं आप डरे नहीं, मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं ये लोग, मैं चीख रही हूँ। जब मैं चीखने लगी तो फिर हलीमा ने कहा अंकल आहिस्ते, अफ़वा डर रही हैं। और माशाल्लाह से भैया आजकल के बच्चे ठीक हैं, वो बिल्कुल भी नहीं डरी। और मेरा जो है ना डर डर के बुरा हाल हो गया, क्योंकि आदत नहीं है ना। वो भाग रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं स्लिप हो जाऊँगी, और जीन्स जो है वो मेरी स्लिप ही हो रही थी। और जी यहाँ पर पानी में, गंदगी में डूब डाब के जो है ना अब हम वापस आ गए थे। और यहाँ पर मैंने कहा जब से मेरे पैर वॉश कर दें, क्योंकि फिर बैठेंगे कैसे गाड़ी में। हमारा कोई प्लान नहीं था, हम बहुत बार सी व्यू जाते हैं लेकिन पानी वगैरह में नहीं जाते ना। लेकिन इस बार जो है ना वो कौन सा बच्चा जागा था मेरे अंदर का कि मुझे बस सब चीज़ें करनी थी। तो खैर अब हम बैठ गए थे वापस आने के लिए। और पहले हमारा प्लान था बाहर कुछ खाने का। मेरा तो नहीं था, क्योंकि मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि मैं कुछ बाहर का नहीं खाऊंगी, और अम्मी को भी बाहर का नहीं खाना था। तो फिर आखिर में प्लान हो गया कैंसिल। और आधे लोगों को जाना था। हम शाम के हिसाब से चीज़ें ले गए थे, शाम के स्नैक्स के हिसाब से चीज़ें ले गए थे, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। तो और ना ही किसी के पेट में जगह थी। तो बस फिर ये कि, और मुझे जो है ना पता चला था कि घर में बनी है सब्ज़ी दोपहर में, तो मुझे वही खानी थी। और यहाँ सॉरी भाई वीडियो के लिए, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप ना वर्टिकल बनाती हैं, हॉरिजॉन्टल बनाया करें वीडियो। तो मेरी आदत है नहीं, तो कभी वर्टिकल कभी हॉरिजॉन्टल। तो ये अभी जब तक मैं यूज़ टू नहीं हो जाती तो आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो बेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो जी बस, और यहाँ जो है हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। और काफ़ी मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि भाई भी अब इंशाल्लाह ताला कमिंग ट्यूसडे को जा रहे हैं। और फिर पता नहीं कब आएंगे, क्योंकि सर्जरी की वजह से काफ़ी टाइम उनका यहाँ पर निकल गया, वहाँ पे काफ़ी लॉस हो रहा है उनका। तो अब तो खैर अभी उनके हाथ ठीक नहीं हुआ है सही से वो कुछ पकड़ नहीं सकते हैं। अभी उनकी फिजियोथेरेपी डेली ही हो रही है। लेकिन ये है कि बस उनको जाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वो जा रहे हैं। तो बस यही हुआ कि चलते हैं, क्योंकि हलीमा को माशाल्लाह से कैमल राइड, हॉर्स राइड करने का बेइंतहा शौक़ है। और आई थिंक हलीमा को गए हुए भी 2 साल हो रहे हैं, सीवी वगैरह नहीं गई है ना वो। तो इसलिए भाभी को था कि वो थोड़ा सा एंजॉय कर लेगी। और वाकई माशाल्लाह से उसने बहुत एंजॉय किया। जैसे कि आपने देखा ना, वो मंकी से डरी ना, वो हॉर्स ना, वो कैमल, वो किसी से नहीं डरती भाई। और हमारे घर में सब बड़ा डरने वाली, मेरी सिस्टर्स वगैरह, बिल्ली से, तो कबूतरों से मैं कभी भी नहीं डरी ना। लेकिन ये बंदर से मुझे बड़ा डर लगा। वो मुझे लग रहा था वो अपने जो है ना नेल्स मुझे ना मार दे। तो खैर आप देख सकते हैं, मैं घर आते साथ मुझे इतनी भूख लगी थी, क्योंकि मैंने वहाँ पर जो चीज़ें हम लेकर गए थे, केक वगैरह, समोसे, जलेबी, तो उस टाइप की चीज़ें मैंने कुछ नहीं खाई, मैंने जस्ट बन खा लिया था हाफ़। तो खैर इंशाल्लाह ताला आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है कि आपको पसंद आया हो आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और बस जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं अपना कर रही हूँ मज़ेदार सा खाना एंजॉय, जिसमें है मेथी आलू और बॉइल्ड राइस। मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।